जय हिंद मित्रांनो, मिशन सिटी सरावासाठी टेस्ट सिरीजमधल्या पेपर क्रमांक 2 जो की 6वी ते 8वी या वर्गासाठी घेण्यात आला होता, त्याच्या प्रश्नपत्रिका क्रमांक 3च्या सामाजिक शास्त्र विषयाच्या प्रश्नांच्या स्पष्टीकरणामध्ये मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहे। परंतु तत्पूर्वी आपण जर चॅनलला नवीन असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा, साईडचा जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून शिक्षक भरती संदर्भात कोणत्याही माहितीचे अपडेट आपल्याकडून मिस होणार नाही। आणि मित्रांनो, आपल्याला जर काही सरावासाठी मिशन सिटी टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर स्क्रीनवर आपल्याला जो नंबर दिसत आहे त्या नंबरशी संपर्क करून आपण जे आहे ही टेस्ट सिरीज जॉईन करू शकता। या टेस्ट सिरीजमध्ये तुम्हाला 10 PDFच्या रूपामधल्या प्रश्नपत्रिका, त्याची आन्सर की आणि प्रत्येक प्रश्नाचं व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण मिळून जाणार आहे। चला तर मित्रांनो, सुरू करूया आजच्या स्पष्टीकरणाच्या वीडियोला। तो हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। प्रश्न जो है उसका ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं हम लोगों को, वो 4 ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तिब्बत का पठार, मैक्सिको का पठार, दक्कन ट्रैप या बोलिविया एवं पेरू का पठार। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो रहेगा बिल्कुल सही। तो दोस्तों, आप जो है अपने तरीक़े से जो है इसको गेस किया करो और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। जैसे कि मान लो अगर ये 91 नंबर का क्वेश्चन है, इसका अगर ऑप्शन आपको जो है वो 2 लगता है तो इस तरीके से आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, ताकि वीडियो के आखिर में आपको आपका जो स्कोर है वो पता चल जाए। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है अंतर पर्वतीय पठार का जो उदाहरण है वो है दक्कन का ट्रैप, दक्कन ट्रैप। सवाल नंबर 92 स्वराज्य पार्टी किसने स्थापन की थी, या फिर हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे। CR दास, BR अम्बेडकर, JL नेहरू या महात्मा गांधी, कौन थे? किसने जो है वो स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए में CR दास। 93 नंबर का सवाल देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व के किसी भी देश को आधार और ऋण देने वाली बड़ी संस्था है। और 2 नंबर का यहाँ पर कथन है इसके समस्त सदस्य देशों को समान मताधिकार प्राप्त होता है। अब इनमें ऑप्शन हमें दिए गए हैं 4। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है ना 1 नंबर का कथन सही है, ना ही 2 नंबर का कथन सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो रहेगा सही जवाब। 1 और 2 दोनों भी गलत रहेंगे। 94 नंबर आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है योजना आयोग द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, RBI द्वारा या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? तो देखो, आर्थिक सर्वे का जो संबंध है वो वित्त विभाग से होता है, इसलिए वित्त विभाग द्वारा जो है उसको प्रकाशित किया जाता है। 95 नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे। निम्न देशों में से सार्वभौम वयस्क मताधिकार सबसे आखिर में अपनाने वाला देश कौन सा माना जाता है? कौन सा देश है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जर्मन? तो इसका सही जवाब है, हम लोग बोलेंगे दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। 96 नंबर, यहाँ भी हमें कथन दिया गया है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। यह है पहला कथन। और दूसरे वाला कथन है मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल सही रहेगा? तो दोस्तों, यहाँ पर भी जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। और मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ये भी गलत है, यानी इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3,
एक और दो दोनों भी कथन जो है वो बिल्कुल गलत माने जाएंगे। आप देखो 97 नंबर का सवाल है, ENSO घटना किससे संबंधित है? पर्यटन से, व्यापार से, परिवहन से या फिर भारतीयता से? ENSO ये जो घटना है वो भारतीय से संबंध है। ठीक है। 98 नंबर, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द स्पिरिट ऑफ लॉज, दास कैपिटल, ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस। कौन सा? तो उसके लिखित द्वारा जो पुस्तक है वो है द स्पिरिट ऑफ लॉज। सवाल नंबर 99, किस वर्ष खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई? 1921, 1918, 1919 या 1920? तो खिलाफत जो आंदोलन था वो 1919 में शुरू हुआ था भारत के अंदर। तुर्की से संबंधित है वो। सवाल नंबर 100 देख लेते हैं। निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? एक, एकाधिकार उत्पादन को प्रतिबंधित कर कीमत बढ़ा सकता है। 2, एकाधिकार में एक फर्म और एक उद्योग में कोई अंतर नहीं होता। 3, वस्तु विभेद एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषता है। और 4, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय हेतु प्रस्तुत की गई वस्तुएं विजातीय होंगी। कौन सा रहेगा सही? तो हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि बाकी जो 3 ऑप्शंस है 1, 2 और 4 वो सही है, और ऑप्शन नंबर जो 3 है वो रहेगा इसका सही जवाब, यानी ये गलत कथन है। चंपारण कहाँ स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? तो चंपारण बिहार में आता है। चंपारण जो शहर है वो बिहार में आता है। 55° पश्चिमी देशांतर रेखा का प्रतिध्रुव देशांतर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है 55° पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर 1। 103 नंबर का सवाल, अफ्रीका के दक्षिणतम छोर पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली समुद्री धारा कौन सी है? अगुल्हास, कनारी, मोजाम्बिक या बेंगुला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अगुल्हास। इसके बाद 104 नंबर का सवाल है, जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा समकोणीय स्थिति में हो तो कौन सा ज्वार आएगा? दीप ज्वार, दैनिक ज्वार, मिश्रित ज्वार या फिर लघु ज्वार? कौन सा ज्वार आएगा? तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ पर जो है वो लघु ज्वार आएगा। अब जो है हमें सुमेलित कीजिए बोल के एक सवाल है। अब इसका जो ऑप्शन है, यानी अब सवाल इस तरीके से, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और चोल ये कौन कौन से एरिया में हुआ करते थे, इससे रिलेटेड हमें सवाल पूछा गया है। अब देखो मैं आपको जो है इस तरीके से सुमेलित करके दिखा देता हूँ। पहला है गुर्जर परिहार। गुर्जर परिहार जो है वो रहेंगे गुजरात और राजस्थान में। इसके बाद राष्ट्रकूट है। राष्ट्रकूट जो रहेगा वो पश्चिम दक्कन में रहेगा, इसलिए इसकी जोड़ी इस तरीके से आएगी। पाल जो है वो रहेगा बंगाल में, और जो चोल है वो रहेगा तमिलनाडु में। यानी इस तरीके से ये जो जोड़ी है वो लग जाएगी, यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो रहेगा सही जवाब। इसके बाद देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चाय आसाम, जूट पश्चिम बंगाल, कॉफ़ी कर्नाटक, रबर तमिलनाडु? कौन सा जो है वो है गलत? तो रबर जो है वो तमिलनाडु में पाया नहीं जाता है, इसलिए ये जो जोड़ी है ये रहेगी गलत। इसलिए 107 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? संचार,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पुलिस या फिर विवाह। तो विवाह जो है वो आता है समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची। 108 नंबर, स्वतंत्रता पश्चात बने भारत के प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों के गठन का आधार किसको माना? संस्कृति, भाषा, धर्म या फिर भौगोलिक परिस्थिति? किसको? तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो भाषा के आधार पर हुआ था, भाषावार प्रांत रचना हुई थी। 109 नंबर, वो क्षेत्र पहचानिए जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अधिक सफल नहीं रही। शांति व व्यवस्था कायम रखने में, आर्थिक असमानताओं में कमी लाने में, नागरिकों की गरिमा और आज़ादी कायम रखने में, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य रखने में। क्या? तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देख लेते हैं 110 नंबर का सवाल। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन, कल्हन, हर्षवर्धन, कालिदास? कौन? तो प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक है वो लेखक है हरिसेन। टाइफून का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? टाइफून का, अब ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। टाइफून का जो उत्पत्ति स्थल है या क्षेत्र है वो क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर 2। रजिया किसकी पुत्री थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, खिज्र खां, बहलोल लोदी या शमशुद्दीन अल्तमश? किसकी? ये जो लड़की थी रजिया सुल्तान वो शमशुद्दीन अल्तमश इसकी पुत्री थी। अशोक के अधिकतर अभिलेख कहाँ लिखे गए या फिर किस भाषा में लिखे गए? पाली, हिंदी, संस्कृत या फिर प्राकृत? तो अशोका जो है सम्राट अशोक उसके जो ज़्यादातर जो लेख है अभिलेख है वो प्राकृत में लिखे गए। 114 नंबर, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसको क्या बोलेंगे? उसे स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी या फिर जल संधि? क्या बोलेंगे? तो उसको बोला जाता है स्थल संधि। ठीक है, स्थल संधि। 115 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप साकार में सबसे छोटा है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? कौन सा है? आकार में अगर से सबसे छोटा बोला जाएगा तो वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया। 116 नंबर, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान या फिर इतिहास? कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा क्या बोलेंगे उसे उपयुक्त है? तो अगर से आप भूगोल पढ़ा रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। 117 नंबर का सवाल है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे कहने से ज़्यादा मैं बोलूँगा 4 ऑप्शन है। देखो, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दे, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करे, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करे या छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। तो ऐसा तो हमें बिल्कुल नहीं करना है। छात्रों को क्या नहीं करना है? बहस और चर्चाओं में नहीं लगाना है। बाकी के ऊपर के जो काम है वो बिल्कुल सही है। 118 नंबर, एक आत्म निर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से उन गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जटिल सोच बोलेंगे, बुद्धिमान सोच बोलेंगे, अमूर्त सोच या आलोचनात्मक सोच? कैसी सोच? तो ये एक तरीके से आलोचना है ना, इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी। 119 नंबर का सवाल सॉरी, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए? ग्रेफाइट, पौधों और खनिज, स्लेट, पशु अंगों के अवशेष? क्या रहेगा इसका जवाब? तो उस टाइम जो है पौधे और जो कुछ खनिज होता है
उससे रंग बनाए जाते थे। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखो पहला कथन क्या है, स्टेटमेंट। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बी नंबर, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। अब ये क्या है, दोनों जो स्टेटमेंट है इसको अब क्या बोलेंगे। इसके बाद देखेंगे 122 नंबर का सवाल। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक राज्य मेहड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले जाते हैं। हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब, कौन से। तो इसका जो सही जवाब है वो है जम्मू कश्मीर। इसके बाद देखेंगे 123 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। गेहूं, चाय, कॉफ़ी या फिर रबर, कौन सी है। तो एक तरीके से जो है वो रोपण फसल नहीं है, वो है चाय। 128 नंबर। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाटो, जैसे कि हम सबको पता है नाटो का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, ब्रुसेल्स में है या फिर पेरिस में है। कहाँ पर है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने पहचान लिया होगा। उसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो है ब्रुसेल्स में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। 28, 24, 18 या फिर 22। तो याद रखो दोस्तों, यहाँ पर जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। समाजवाद, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता, संघात्मकता, कौन सा है। तो बहुत आसान सा जवाब है इसका, संघात्मकता। यह हमारे संविधान का भाग नहीं है, या फिर संविधान में जो प्रस्तावना है उसका भाग नहीं है। 127 नंबर। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है। दृक्श्राव्य, ऑडियो वीडियो, कार्य निर्धारण, व्याख्यान या फिर वाद विवाद, कौन सा है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे जो 1 नंबर का ऑप्शन है, श्रव्य और दृश्य, ऑडियो और वीडियो। 128 नंबर। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। दर्शन शास्त्र, इतिहास, राजनीति, भूगोल। क्या पूछा गया है हमें कि इनमें से जो है वो कौन सा सब्जेक्ट है जो प्राथमिक कक्षा में जो है वो सामाजिक अध्ययन ये इस विषय में सम्मिलित या कंबाइन नहीं किया गया है। कौन सा रहेगा। ये तो बहुत आसान है, वो जो दर्शन शास्त्र है ये विषय का उसमें जो है अंतर्भुक्त नहीं किया गया। कौन सा उर्वरक किसान खाद्य के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, कौन सा रहेगा सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। केले का कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तने द्वारा, पत्ती द्वारा, बीज द्वारा या फिर शक्कर द्वारा, किस तरीके से। तो उसको जो है शक्कर द्वारा होता है। 131 नंबर का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है। 4 ऑप्शन है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या फिर यूरिया। तो इसका सही जवाब है यूरिया।
132 खेत में हरी खाद वाली फसल की फल कटाई की उपरोक्त अवस्था कौन सी है? फूल आने से पूर्व की अवस्था, फूल आने के पश्चात की अवस्था, प्रारंभिक अवस्था या परिपक्व अवस्था, कौन सी है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 134 नंबर का सवाल है, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है पोटोमीटर द्वारा, रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा, चीनोमीटर या फिर टेंड्रोमीटर, कौन सा है सही जवाब इसका? तो इसका जो है सही जवाब यहाँ पर रहेगा दोस्तों चीन 2 नंबर का ऑप्शन रहेगा। हम खुद कभी कभी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, बट नो कंफ्यूजन, हियर इज सॉल्यूशन, रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है। इसके बाद 135 नंबर का सवाल है, टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? साइनाइड, जेंथोफिल, एंथ्साइयानिन या फिर लाइकोपेन, क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है लाइकोपेन। आगे देख लेते हैं, नींबू का फल प्रचुर स्रोत क्या है? मैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टारटारिक या फिर एसिटिक, नींबू में क्या होता है? नींबू में होता है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। 137 नंबर, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, पैराथाइक्लिन या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो कौन सा है वो? थायरोक्सिन होता है। इसके नाम में जो है सिमिलैरिटी है थायराइड और थायरोक्सिन। 138 नंबर, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? उबालना, स्टूनिंग, खदकाना या फिर ये सभी, कौन से है? हाँ, तो सबके सब जो है उसका हिस्सा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या है? मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास या फिर ये सभी? शारीरिक शिक्षा का जो है वो सभी उद्देश्य होता है, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही जवाब। दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन, वसा, प्रोटीन या फिर खनिज, कौन सा? तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बोलेंगे दालों में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो होता है प्रोटीन। 141 नंबर का सवाल, LSD के सेवन से क्या होता है? किडनी का रोग, यकृत का रोग, कैंसर या फिर मानसिक विभ्रम? तो LSD का अगर सेवन करते हैं तो हमें जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, मानसिक विभ्रम हो सकता है। इसके बाद 142 नंबर का सवाल देख लेते हैं, वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी होता है? वृत्तालेख, तो विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए हमें पहले ऑप्शन में ही जो है उसका सही जवाब मिल गया है। 143 नंबर का सवाल है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्रक बल देता है, किस पर बल देता है? तो उसका जो मेन उद्देश्य होता है, महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, वो होता है कि किसी भी बालक का सतत जो है वो आकलन होता रहना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। या ठिकाणी 144 नंबर का सवाल देख लेते हैं हम लोग, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना या फिर उपरोक्तों में से सभी? तो सामाजिक अध्ययन का जो उद्देश्य होता है वो ऊपर दिए हुए सारे के सारे ऑप्शन इसमें सही होंगे। 145 नंबर का सवाल, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है,
उन्हें करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। वो विद्यार्थियों को रचनात्मक बनाता है। वो विद्यार्थियों के लिए एक क्रियाकलाप के रूप में होता है। परियोजना, परियोजना से मिलता जुलता हमें जो है यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। देखिए आप अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन, तो परियोजना का उद्देश्य होता है ये क्या, करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका होता है। 146 नंबर, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा दिया हुआ है? महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, संबोधि या फिर महापरिनिर्वाण? क्या होगा उसका सही जवाब? तो प्रथम उपदेश जो है वो चक्र द्वारा दिखाया गया है। 147 नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? समुद्रगुप्त, हर्ष, अशोका, पुलकेशिन? किसकी वजह से होता है? तो सम्राट अशोक ने जो है अपने अभिलेख में उसका वर्णन किया हुआ है। 148 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? सांची, भीमबेटका, अमरावती या फिर बाघ? तो वो कौन सा है? वो रहेगा भीमबेटका। 149 नंबर का सवाल है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? शाह आलम ए2, बहादुर शाह 1, शाह आलम 1, अकबर द्वितीय? किसने भेजा था? तो राजा राममोहन राय को लंदन में अपना दूत बनाकर जिसने भेजा था वो राजा का नाम है अकबर द्वितीय। और सबसे आखिर में सवाल नंबर 150, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात है? हुमायूं, अकबर, बाबर या फिर शाहजहां? किसको बोला जाता है कलंदर? तो कलंदर बोला जाता था बादशाह बाबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर सारे 60 क्वेश्चन देख लिए हैं। इन 60 में से आपका स्कोर एग्जैक्टली कितना हुआ है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो।